लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। इतिहास के पन्नों में दर्द की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं, लेकिन इन्हीं पन्नों में ऐसे क्षण भी लिखे गए हैं जब पुराने जख्मों पर मरहम लगाया गया और नए रिश्तों की शुरुआत हुई। ऐसा ही एक दिन था 19 मार्च 1972 का, जब भारत और नवगठित राष्ट्र बांग्लादेश के बीच शिखर वार्ता के अंत में ऐतिहासिक इंडिया बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ने दक्षिण एशिया के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और दोनों देशों के बीच सहयोग और शांति की नींव रखी। इस संधि पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजब्बुर रहमान की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। ये केवल दो देशों के बीच कूटनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि इतिहास की जटिलताओं और संघर्षों के बाद उभरी दोस्ती की एक नई शुरुआत भी थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पुराने अध्यायों को पलटना पड़ता है। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। ये निर्णय 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इतिहास में इसे पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंग भंग के नाम से जाना जाता है। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रांत था। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क देते हुए इसे दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया, एक मुस्लिम बहुल पूर्वी भाग और दूसरा हिंदू बहुल पश्चिमी भाग। लेकिन भारतीय नेताओं और जनता ने इसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा माना। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने इसी दौर में जोर पकड़ा। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का अभियान तेज हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। जनता के भारी विरोध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आखिरकार 1911 में ब्रिटिश सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा और बंगाल फिर से एक हो गया। लेकिन इतिहास की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब देश को विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा। इसी दौरान बंगाल भी एक बार फिर दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। बाद में यही क्षेत्र ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। विभाजन के इस दौर में लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हिंसा, विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या ने पूरे क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया। दोनों ओर के समाजों ने इस दर्द को लंबे समय तक महसूस किया। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक असंतोष बढ़ता गया। वहां के लोगों को लगा कि उन्हें बराबरी का अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। 1971 में यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ। इस युद्ध के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत के सीमावर्ती राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में आ गए। भारत ने मानवीय और रणनीतिक दोनों स्तरों पर इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः दिसंबर 1971 में युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरा। ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश के सामने एक नई चुनौती थी, स्थिरता और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना। इसी उद्देश्य से 19 मार्च 1972 को दोनों देशों ने मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि 25 वर्षों के लिए थी और इसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल किया गया। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सम्मान करने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके अलावा इस समझौते में यह भी तय किया गया कि दोनों देश आर्थिक विकास, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। कला, साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार माना गया। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें